सेंट्रल मिनिस्टर और क्यू की सास भी कभी बहू थी फेम तुलसी यानी कि स्मृति ईरानी को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। ये कंट्रोवर्सी शुरू की गई एक अपोजिशन पार्टी द्वारा। पार्टी ने स्मृति ईरानी की बेटी जो कि 18 साल की है, उन पर इल्जाम लगाया कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा में इल्लीगल रेस्टोरेंट और बार चलाती है और इस बार में हाई एंड शराब परोसी जाती है, नॉनवेज खाना भी परोसा जाता है। स्मृति ईरानी की बेटी जिसका नाम है जोइश ईरानी, उस पर इल्जाम है कि गोवा में सिली सोल्स रेस्टोरेंट एंड बार नाम का वो रेस्टोरेंट चलाती है और शराब और दारू से पैसा कमा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा गया कि मिनिस्टर की बेटी होने के बावजूद ना सिर्फ वो नशे का धंधा कर रही है, बल्कि जो रेस्टोरेंट बार है वो भी इल्लीगल तरीके से चलाया जा रहा है। ये सिली सोल्स जो रेस्टोरेंट और बार है, ये किसी एंथनी डिगामा के नाम पर रजिस्टर है और उसी के नाम से चलाया गया। लेकिन हाल ही में इस रेस्टोरेंट का जो लाइसेंस रिन्यू किया गया है, तब तक एंथनी डिगामा की डेथ हो चुकी थी। बावजूद उसके कैसे एंथनी के नाम पर ही लाइसेंस रिन्यू हो गया, इसको लेकर पड़ते खंगालनी शुरू की। अपोजिशन पार्टी ने स्मृति ईरानी की बेटी पर यह भी इल्जाम लगाया है कि उन्होंने एंथनी डिगामा के डेथ के बाद लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए उनके फर्जी साइन करके इस लाइसेंस को हासिल किया है। इसी बीच स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो अपोजिशन पार्टी है वो उनकी पर्सनल लाइफ पर अटैक कर रही है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी और उनकी मदर सोनिया गांधी से 5,000 करोड़ का हिसाब मांगा है, उनके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने की जुर्रत की है, इसीलिए उन्हें और उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। उनकी बेटी 18 साल की है जो एक कॉलेज स्टूडेंट है, जिसे ये तक नहीं पता कि आखिर एक बार का लाइसेंस कैसे हासिल किया जाता है, उसके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने ये तक कहा कि जिन लोगों ने मेरी बेटी के खिलाफ ये सारी बातें कही है, या तो वो पब्लिकली अपॉलॉजी मांगे, नहीं तो मैं उन सभी के ऊपर डिफेमेशन केस करूंगी। लीगल नोटिस सभी को भेज दिया जाएगा। कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। उस लड़की का जो 18 साल की है, कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष ये है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। आज अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रवक्ता ने हंसते हुए जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। स्मृति ईरानी के इस दावे के बाद एक और वीडियो सामने आया, जिस वीडियो में देखा गया कि स्मृति ईरानी की बेटी की जोइश ईरानी खुद सिली सोल्स रेस्टोरेंट और बार में मौजूद है और वहां पर इंटरव्यू दे रही है, और उस वीडियो में वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ ये रेस्टोरेंट मेरा है और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, इस तरह की चीजें कही गई। योर रेस्टोरेंट। तो इस वीडियो के बाहर आते ही एक बार फिर से लोगों को विश्वास होने लगा कि स्मृति ईरानी की बेटी ही इस रेस्टोरेंट को चलाती है, क्योंकि खुद इस रेस्टोरेंट और बार में बैठकर वो बातें कर रही हैं कि हाँ मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं ही इसकी मालकिन हूँ। इस कंट्रोवर्सी के उभरने से ना सिर्फ स्मृति ईरानी की पर्सनल लाइफ हिल कर रह गई, बल्कि एज अ मिनिस्टर उनकी पोस्ट पर भी आंच आ सकती है। इसी के बीच एक वीडियो सिली सोल्स रेस्टोरेंट से सामने आया, जिसमें सिली सोल्स रेस्टोरेंट बार का जो बोर्ड है उसमें एंड बार जहां पर लिखा हुआ है उस पर काली पट्टी चढ़ा दी है। लेकिन कुछ लोग वहां पर भी पहुंचे और उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वो काली पट्टी हटाते हैं और उसमें साफ लिखा होता है एंड बार, यानी कि इस कंट्रोवर्सी के चलते शायद सिली सोल्स रेस्टोरेंट बार पर ये मैसेज पहुंचवाया गया कि एंड बार पर काली पट्टी चढ़ा दी जाए। इसी बीच आखिर क्या स्मृति ईरानी की बेटी इल्लीगल तरीके से इस बार और कैफे को चला रही है, इस पर एक क्लैरिफिकेशन जो है वो सामने आया है। एंथनी डिगामा, उसी के नाम पर ये रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड था। एंथनी की तबीयत खराब होने के चलते उनका बेटा इस रेस्टोरेंट को संभालता था। ये बात सही है कि एंथनी की डेथ
कुछ ही समय पहले हुई और जब रेस्टोरेंट का लाइसेंस रिन्यू करवाने की बात आई उस टाइम एंथनी मौजूद नहीं थे क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन एंथनी के बेटे ने उनके बिहाफ पर अप्लाई किया था। साथ ही लाइसेंस को बेटे के नाम पर ट्रांसफर के लिए उन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी थी, जो कि इसी साल अप्रैल में किया गया। और उस एप्लीकेशन के रजिस्टर होने के बाद जो लाइसेंस रिन्यू होता है उसका प्रोसेस 6 महीने का है, तो वो 6 महीने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद लाइसेंस जो है एंथनी डिगामा के बेटे के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। वो लाइसेंस ट्रांसफर होता उससे पहले ही किसी ने ये खेल कर दिया और स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर इस तरह के इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर अब लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो कुछ लोग विपक्ष की एक गंदी राजनीति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस मामले में, कौन सच्चा कौन झूठा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।